सुखवायो देहा पाए बारानी जत तस्मिन पाए भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते गोविंदम भज मूलमते गोविंदम भज मूलमते। शंकराचार्य जी कहते हैं सभी पे हम लोगों पर भी लागू है। आप लोग रोज समाज में देखते हैं यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवार जो रखता पश्चावती जर्जर देह वार्ता कोपी ने पृक्षति। ये पूरे भारत पूरे विश्व की समस्या है कि जब तक हम कमाते हैं तब तक चारों तरफ हमारी पूछ होती है परिवार से लेकर के समाज में, और जैसे ही हम कमजोर हो जाते हैं शरीर असक्षम हो जाता है कोई बात करना नहीं चाहता साथ समाज में नहीं बात करना। एक चाइना की कहानी है, हमारे भी पुराणों की कहानी है, संख्या की परसंतर है। एक बार नारद जी ने देखा कि एक घड़े जा रहा है और उस घड़े को वहां 9 घड़े रखे हुए हैं। जो एक घड़ा जा रहा है 9 घड़े को भरता जा रहा है, और 9 घड़े जब मिल करके जा रहे हैं तो एक घड़े को नहीं भर पा रहे हैं। उन्होंने भगवान से पूछा कि ये भगवान कैसा आश्चर्य है कि 9 घड़ा है, सब बारी बारी से जा रहा है, उसमें जल डाल रहा है, इसके बाद भी नहीं भर रहा है और एक घड़े से सबको भर देता है। तो उन्होंने कहा ये कलयुग का आश्चर्य है। कली काल में एक माता पिता 9 बच्चे को पाल लेगा, लेकिन 9 बच्चे मिलकर एक माता पिता को नहीं पाल पाते। और आज की स्थिति में हर घर में पूरे भारत में पूरे विश्व में वृद्धाश्रम बने हुए हैं। हमारे भारत का भी दुर्भाग्य है कि एक्ट बनाना पड़ा है। आप लोगों को अगर न मालूम हो तो जान जाएं कि जिनके माता पिता घर में उपेक्षित हैं, भारत सरकार ने एक्ट बनाया, कलेक्टर साहब से लेते हुए सारे लोगों की अधिकारी जिम्मेदारी लगाई है कि जो बच्चे सक्षम होते हुए भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनको अगर कलेक्टर साहब के यहाँ SDM साहब के यहाँ अगर आवेदन देंगे तो 10,000 रुपए तक भरण पोषण दे दिया जाएगा। 125 भी है। हम लोग तो न्यायाधीश भगवान ने बनाया है। महिलाएं देखिए, मैंने देखा है कि महिलाएं मांग लेती हैं, लेकिन आज तक मेरी जिंदगी में हमको एक भी देखने नहीं आया कि माता पिता कभी कोर्ट में आकर के बच्चे से भरण पोषण मांगे। मर जाना पसंद करते हैं। तो ये भारत का दुर्भाग्य है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। लेकिन हमें भी याद रखना है, वो तो संत हमें याद दिला रहे हैं कि तुम याद करो कि हरि के अलावा भगवान के अलावा तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। जैसे ही तुम कमजोर होगे तुम्हें उपेक्षित कर दिया जाएगा, घर में कोई तुम्हें बात नहीं करेगा, और संसार में जब तक तुम्हारे प्राण हैं तभी तक पूछ रहा है आदमी। इसके बाद तो एक क्षण पत्नी हो या पति हो, एक क्षण घर से निकाल दीजिए। इसी श्लोक को एक महाशय, एक संत जी एक अपने शिष्य को सिखा रहे थे। कहा ऐसा नहीं है साहब, हमारी पत्नी बहुत मानती है। हाँ, पत्नी भी कहे हमारा पति बहुत मानता है, ऐसा नहीं होता, सबसे अलग है। संसार में वो रहता है, लेकिन संत दृष्टि देने के लिए एक उन्होंने रचना की। उस आदमी को कहा कि तुम्हें मैं योग क्रिया सिखा रहा हूं, तुम जा करके अपनी सांस बांध लेना और तुम्हें मरे हुए समझेंगे लोग, और जैसे ही तुम्हारा सांस खत्म हो जाएगी तो फिर देखो क्या होता है। और उसके बाद वो गया घर, जैसे गांव के छप्पर छान और कबेलू के घर होते हैं, उसमें नीचे अच्छा खासा बढ़िया सा सागौन की लकड़ी का लगा हुआ था खंभे, वहीं गए और पत्नी से कहा कि अरे हमारी पसंद की आज खीर, और उसकी पत्नी दोनों को पसंद थी कि आज हमारे पसंद की बढ़िया खीर और ये सब खिलाओ, सब भोजन बढ़िया पकवान बनाओ, हम अभी खाते हैं थोड़ी देर में। और खंभे में लगाए पैर
और कम लगा करके सांस क्रिया से रोक लिए। फिर तैयार हो गया, पत्नी आई, अजी सुनो, अरे भोजन तैयार है, चलो ना, खा लिया नहीं ठंडा हो जाएगा। फिर पूरी तैयार है, पूरी खाओ। अब वो सुने नहीं, अरे जो सुन क्यों नहीं रहे हो? अब वो बार बार बुला रही, अरे आओ खाने के लिए, भाई भूख लगी है, चलो खा लिया जाए, हमें भी भूख लगी बनाते बनाते। अब वो बोले नहीं, तो झल्ला के गई, कहाँ चले गए तुम, मर गए क्या? अब वो झल्ला के बोली तो भी नहीं सुने, तो जाके देखी, हिलाई तो शरीर उनका नीचे ढुलक गया। कह रही है तो सच में मर गए। तो अब वो सोची कि अब तो रोना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, समाज की मर्यादा है, दस्तूर है, और भूखे हम, भूख लगी हुई थी तगड़ी। अब क्या कर, पूरे घर वाले परिवार वाले सब लोग आ जाएंगे। तो अब ऐसा करें कि पहले खाना खा लो और इसके बाद रोना चिल्लाए। तो जल्दी जल्दी से उसने खाना खाया, पूरा फिर रोया तेजी से। और जब रोना शुरू किया तो सब गांव वाले आ गए, इकट्ठा आ गए। तो इकट्ठा आने के बाद हुआ कि चलो इनकी अब क्रियाक्रम करने के लिए ले जाया जाए। तो जिस सागवान में आओ तो योग क्रिया से लगाए थे, हाथ और पैर दोनों उनका एकदम लगा करके उसी से पड़े हुए थे, चिपके पड़े थे। तो जब चिपके पड़े थे तो बहुत लोगों ने प्रयास किया हाथ हटाने का, पैर हटाने का। अब वो हटे ना, खींचे ना। तो लोगों ने कहा कि ऐसा करें कि इसको, कबेलू को इसको काट दिया जाए। तो उनके बच्चे और पत्नी सब परिवार है, नहीं वो घर छप्पर कौन बनवाएगा, ये जो है खंभा काट देंगे, सागवान का इतना महंगा खंभा, ये तो मर ही गए, जाना था तो चले ही गए, अब इन्हीं के हाथ पर काट दो ना, काट के निकाल दो इनका जो है। तो उसके बाद जैसे ही लोग आरी लेकर के आए, उनके गुरुजी भी आ गए, कहे गुरु महाराज हमको अर्थ समझ में आ गया। अरे भैया मैं जिंदा हूँ, मुझे न काटो, अभी मैं सब संसार देख लिया मैंने, कुछ क्षण के लिए मर करके। तो ये संसार की माया है जिसका अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन हर कोई भूला है, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार। लगता है हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन सबके साथ ऐसा होता है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो हरि नाम के कारण भगवान नामदेव के लिए, बड़े बड़े संतों के लिए सेवक बन करके आए हैं। अगर आपका लड़का सेवा कर रहा है, आपकी पत्नी सेवा कर रही है, तो समझो भगवान के रूप में वो आकर के सेवा कर रहे हैं, भगवान की प्रेरणा के कारण सेवा कर रहे हैं। वो आपके सत्कर्म है, पुण्य है, उस कारण सेवा कर रहे हैं, और इस कारण नहीं सेवा कर रहे हैं कि आपके इसके कर्मों के साथ, ये ईश्वर की कृपा के कारण। वो केवल हरि नाम, भज गोविंदम। आगे है बालास्तावत क्रीड़ा तरुणास्तावत को भी न बालास्तावत क्रीड़ा तरुणास्तावत करुणीशक्ता चिंता शंका परमे ब्रह्मणि को भी न शंका काते कांता तस्मे गोता संसारोऽयमतीव विचित्रा कश्यत्वं कः कुतरायातः तत्त्वं चिन्तयेत् तदहि भ्रातः तत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वे निश्चलत्वं निश्चलत्वे जीवनमुक्तिः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोरमते भज गोरमते गोविन्दं भज गोरमते। कि बाल अस्तावत क्रीड़ा सकता, ये बच्चे जब हम लोग रहते हैं तो खेल में मजा आता है,
और तरुणी अवस्थावतरण, जब जवानी होती है तो आदमी पति पत्नी हो चाहे जवान हो तो जवान एक दूसरे के प्रति आसक्त रहते हैं, और वृद्धा जैसे ही आती है तो चिंता आ जाती है। लेकिन भगवान के बारे में कभी आदमी चिंतन नहीं करता। हर कोई कहता है समाज में, जिससे को आदमी कहता अरे हमारे लड़के की शादी हो जाए, हमें लड़का हो जाए, पहले कहता हमें लड़का हो जाए तो हम भगवान का भजन करेंगे, फिर भूल जाता है। पढ़ाई की चिंता, नौकरी की चिंता, लड़के की शादी की चिंता, फिर उसके बाद नाती पोतों की चिंता, फिर मकान की चिंता। आप सभी सोचें, अपने मन से सोचें, क्या आपको कभी एक क्षण आपको लगा है कि हम कभी विश्राम में हैं? हर क्षण आकुलता, व्याकुलता, हर मन में के अंदर ककुलाहट सी रहती है कि ये हो जाता, ये हो जाता। ये हमारी प्रवृत्ति बनी है शरीर की कि एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि अनंत दूसरी इच्छा पूरी हो जाए। उसके प्रति खलील जिब्रान से पूछा कि अनंत क्या होता है, तो कहा अनंत की परिभाषा अगर जानना है तो अपने मन से जानो। तुम्हारी एक इच्छा पूरी नहीं हुई। बचपन में हम लोग सोचते नौकरी मिल जाए, एक कमरे का मिल जाए तो उतने में काफी है। बाद में कमरा बन गया, मकान बन गया, बड़ा बना, लेकिन इच्छाएं अनंत बड़ी, गाड़ी बड़ी चाहिए, वो चाहिए, हर किसी की। हम कहें विश्व का राष्ट्रपति ओबामा हो, हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति चिंता से मुक्त नहीं है। अगर चिंता मुक्त होता तो आदमी क्या 24 घंटे चैन से नौकर होते। भगवान में जो मस्त हो जाए, जो चिंता मुक्त हो गया, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो साहों के सांसा। तो कहे ये चिंताएं अनंत चलती रहती है। तो कहे इस चिंता को खत्म करने का एक ही उपाय है, भज गोविंद। जब तक ब्रह्म को आप नहीं जानेंगे, भगवान का भजन नहीं